कभी सोचा है कि हम सब आखिर शांति की तलाश में ही क्यों लगे रहते हैं? आज हम निसर्गदत्त महाराज की शिक्षाओं के जरिए इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। ये एक ऐसा सफर है जो हमें कुछ बनने की इस लगातार दौड़ से निकालकर बस होने की शांति तक ले जाएगा। तो सोचिए, इस पूरे सफर का जो आधार है वो इसी एक सवाल में छिपा है। क्या हो अगर शांति कोई मंजिल ही ना हो, बल्कि वो हमारा अपना घर हो, जहां हमें बस लौटना है। ये एक सवाल शांति पाने के हमारे हर तरीके पर एक बिल्कुल नई रोशनी डालता है। तो फिर ये जो अशांति है, इसकी जड़ कहाँ है? महाराज का कहना है कि जड़ कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। हमारी अपनी इच्छाएं, हमारे अपने डर, असल में यही वो जंजीरें हैं जो हमारी शांति को बांधे रखती हैं। मतलब अशांति कहीं बाहर से नहीं आती, हम उसे खुद ही पैदा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। ये अशांत मन आखिर है क्या भला, और ये हमें इतना परेशान करता क्यों है? हम सब ने ये महसूस किया है ना, आज कोई अच्छी खबर मिली तो खुशी हो गई, कल कुछ बुरा हुआ तो दुखी हो गए। ये सुख और दुख बिल्कुल मौसम की तरह हैं, आते हैं चले जाते हैं, ये कभी टिकते नहीं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। एक होती है पल भर की खुशी और एक होता है गहरा स्थायी आनंद। महाराज के मुताबिक वो जो सच्चा वाला आनंद है ना, वो किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर से, हमारी आत्मा से ही आता है। तो अगर बाहर की चीजें अशांति की वजह नहीं है तो फिर क्या है? अगला हिस्सा हमें बताता है कि असली वजह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। और वो गलतफहमी ये है कि हम खुद को वो मान लेते हैं जो हम असल में हैं ही नहीं। जरा एक पल के लिए इस बात को सोचिए तो ये बात तो हमारे वजूद की पूरी बुनियाद को हिला देती है ना? हम सब यही मानकर तो जीते हैं कि हम पैदा हुए हैं और एक दिन मर जाएंगे। पर क्या ये सच है? तो देखिए, इसे ऐसे समझ सकते हैं, दो तरह के मैं हैं। एक है वो मैं जिसे हम खुद को समझते हैं, मतलब ये शरीर और ये मन, ये हमेशा बदलता रहता है, इसका जन्म भी होता है और मृत्यु भी। लेकिन एक दूसरा मैं भी है, हमारा सच्चा स्वरूप, वो साक्षी है, वो चेतना है जो स्थायी है, अपरिवर्तनशील है, अमर है, जो न कभी जन्मा और न कभी मरेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अपने इस सच्चे स्वरूप तक, इस साक्षी तक पहुंचे कैसे? अगला हिस्सा हमें इसका रास्ता दिखाता है, और वो रास्ता है साक्षी भाव का अभ्यास। इसके लिए एक बहुत सुंदर शब्द है साधना। लेकिन यहां साधना का मतलब कुछ नया हासिल करना नहीं है, बल्कि उन चीजों को हटाना है जो हम नहीं हैं। ये एक तरह की सफाई है जो झूठ की परतों को हटाकर सच को सामने ले आती है। और इसका तरीका बड़ा सीधा और प्रैक्टिकल है। मान लीजिए गुस्सा आया, अब क्या करें? पहला कदम, उसे पहचानिए, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है। दूसरा कदम, अब खुद को उस गुस्से से मानसिक तौर पर अलग कीजिए। तीसरा, उसे एक दर्शक की तरह देखिए, जैसे आसमान में कोई बादल तैर रहा हो, बस देख रहे हैं बिना किसी लाग लपेट के। चौथा, ये समझिए कि ये गुस्सा आप नहीं है, ये तो बस एक भावना है जो आई है और चली जाएगी। और पांचवा, बस ये जान लेना कि आप उस गुस्से से अलग हैं, यही तो मुक्ति है। आप भावना नहीं बल्कि उसे देखने वाले हैं। चलिए अब इस समझ को और गहरा करते हैं और व्यक्तिगत एहसास से निकलकर ब्रह्मांडीय सत्य की तरफ बढ़ते हैं। चौथा हिस्सा हमें चेतना के एक विशाल महासागर से मिलवाता है। यही अद्वैत का सार है, ये विचार कि मैं और ये दुनिया दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। जरा सोचिए, अगर सब कुछ एक ही है तो फिर डर किससे और इच्छा किस चीज की? डर और इच्छा ये तो तभी होते हैं जब अलगाव का एहसास हो। ये उपमा कितनी गहरी है, जैसे समुद्र की एक छोटी सी बूंद में भी पूरे समुद्र का खारापन होता है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन का हर एक पल, हर एक लम्हा उस अनंत चेतना से लबालब भरा हुआ है। हम उस महासागर से कभी भी अलग नहीं हैं। ये एक ऐसा विचार है जो कह सकते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों के लिए एक चुनौती है। हम जिसे ठोस चीज समझते हैं, ये कुर्सी, ये दीवार, वो असल में है ही नहीं, वो भी उसी एक चेतना की ही एक लहर है। सब कुछ चेतना है। और अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। मन को समझने के बाद अब मन से परे जाने का वक्त है, उस होने की अवस्था तक। यह समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा मन एक टॉर्च की तरह है। वो अंधेरे में ये तो दिखा सकता है कि क्या क्या चीजें नहीं हैं, लेकिन वो सूरज की रोशनी को नहीं दिखा सकता।
वास्तविकता को जानने के लिए हमें मन के पार जाना ही होगा। तो ये आखिरी और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मन के पार जाना है तो आखिर जाना कहाँ है? क्या कोई ऐसी जगह है? हम जवाब के बहुत बहुत करीब हैं। और जवाब हैरान करने वाला है। कहीं नहीं जाना है, ये कोई नई मंजिल नहीं है जिसे पाना है। ये तो घर वापसी है, अपनी उस स्वाभाविक अवस्था में लौटना जो हम हमेशा से थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। और इस पूरी यात्रा का, इस पूरे ज्ञान का साल इस एक प्राचीन महावाक्य में छिपा है। अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही वो परम सत्य हूं। ये एहसास कि मैं और ये ब्रह्मांड दो नहीं एक हैं, यही परम शांति है, यही होने का ज्ञान है।